नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं तो हम सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी हमें कुछ ऐसे कुंडली में हमारी में दोष बताते हैं कि आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में दोष होते हैं हम उनकी पूजा करा चुके हैं, हमने गुरुजी को बताया कि ये पूजा तो मैं कर चुका हूं। अब उसके पश्चात ऐसा क्या है कि मेरी जिंदगी में जो परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो पूजा का असर तो हमें दिखाई देता है। हम महीने 2 महीने एकदम ठीक तरह से रहते हैं, उसके पश्चात पुराने हालात पुरानी परिस्थितियां फिर हमारे जीवन में आने लगती हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग ना सिर्फ एक चीज मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो कुंडली में दोष है केवल उनके निवारण के लिए ही पूजा कराते हैं हम, और करानी चाहिए, ये हम सोचते हैं, ये हमारी सोच होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो जरूरी क्यों नहीं है, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी भी पूजा होती है जो आपकी कुंडली में कहीं पे भी नहीं लिखी होती है कि आपको ये पूजा करानी चाहिए, उसके पश्चात भी आपको पूजा करानी ही चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब उदाहरण के तौर पर समझिए। देखिए, कुंडली में जब आप देखते हैं तो कुंडली में कितने तरह के दोष होते हैं। सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है, कुंडली में आपके में काल सर्प दोष, जिसे राहु केतु की युति से जो दोष बनता है उसे, ठीक है, मंगल दोष हो गया, शनि शापित दोष हो गया, गुरु चांडाल दोष हो गया, या फिर चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, अंगारक दोष, इस तरह के दोष आपकी कुंडली में हो सकते हैं। और जैसे गुरुजी बताते हैं आप उनकी पूजा करा लेते हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि भाई हम तो ये पूजा करा चुके हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी समस्याएं पता नहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब आप एक बात बताइए, जब आपके घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपकी कुंडली में लिखा है? आप बताइए, सोच के मुझे बताइए कि क्या आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आप अपने घर में अखंड रामायण करवाइए, आप जो देवी माता का जागरण करवाइए, आप भगवान शिव का भंडारा करवाइए, आप सप्ताह करवाइए, भागवत करवाइए। इस तरह की चीजें क्या आपकी कुंडली में लिखी रहती हैं? नहीं लिखी रहती। उसके पश्चात भी हमें वो करनी होती हैं। बताइए कौन सी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, कौन सी कुंडली ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात 5 दिन में 6 दिन बाद आपको घर की शुद्धिकरण के लिए उसका हवन करना चाहिए, या फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करके और आपके अपने घर को शुद्ध करना चाहिए? कौन से कुंडली में लिखा हुआ है? उसके पश्चात भी हम कराते हैं ना, हम कराते हैं। लेकिन हम क्या है, हम पे परेशानी आती है तो हम केवल ये मानते हैं कि कुंडली में जिस तरह के दोष है बस उस पूजा को आप कर लो और उसके पश्चात खेल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चीजें कुंडली में तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इन सब चीजों का जिक्र दे रखा है। जिक्र किया गया है कि हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए। बालक का जब जन्म होता है उसके पश्चात घर की शुद्धिकरण के लिए कौन सी पूजा होती है। जब इंसान की मौत होती है, उसका क्रियाकर्म हो जाता है, उस समय कौन सी पूजा होती है, किस तरह की पूजा होती है, वो सारी चीजें शास्त्रों में दे रखी हैं। ठीक है तो दोस्तों, आपको एक ऐसी पूजा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक ऐसी पूजा जो पूजा हर पुरुष को अवश्य करनी चाहिए, हर पुरुष को करनी चाहिए। वो पूजा कौन सी दोस्तों? वो पूजा होती है जैसे काफी लोग पितृदोष की पूजा बोलते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो पितृदोष की पूजा बोलते हैं, और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है नारायण नागबली की पूजा, नारायण नागबली। ठीक है, ये पूजा काफी लोग तो जैसे कि कुंडली देखते हैं, आप गुरुजी से पूछना, गुरुजी देखना मेरी कुंडली में पितृदोष है, काफी बोलेंगे हाँ और काफी बोलेंगे ना, क्योंकि इस चीज का कोई समाधान ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्र साथ में है तो हो सकता है आपके गुरुजी बोल दें कि आपके ऊपर पितृदोष है। हो सकता है अगर सूर्य और शनि एक साथ आपकी कुंडली में है तो गुरुजी बोल सकते हैं कि हाँ आपकी कुंडली में पितृदोष है। हो सकता है राहु के साथ सूर्य हो या फिर और अन्य ग्रह हो, उसकी वजह से गुरुजी आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पितृदोष तो हर इंसान पर होता है, हर इंसान पर पितृदोष होता है। और पितृदोष का मतलब यह हो गया एक ऐसा ऋण जो हमें चुकाना है, जो हमें चुकाना है। अब वो ऋण कौन सा होता है दोस्तों, किसकी पूजा करते हैं, वही मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। पितृदोष की पूजा, जैसे सबसे पहले तो पितृदोष की पूजा के बारे में लोगों को जो जानकारी है, जैसा उनके गुरुजी उनको बता देते हैं कि पितृदोष की पूजा आपकी 1 दिन में ही हो जाएगी। ठीक है, पितृदोष की पूजा 1 दिन में हो जाएगी। ठीक है, वो एक्चुअली श्राद्ध होता है,
वो पितृदोष की पूजा नहीं होती है। ठीक है, पितृदोष की पूजा ऐसे करके एक दिन में उसे कर देते हैं। और केवल गुरुजी की गलती नहीं, बल्कि हम लोगों के पास समय नहीं है। हमें समस्या का समाधान चाहिए, हमारे ऊपर जो परेशानी, जो विपत्तियां चल रही है उसका निवारण भी चाहिए, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। इसलिए हम एक दिन की पूजा करने के पश्चात और लौटना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अति शीघ्र मेरी पूजा हो जाए और इस पूजा का फल मुझे तुरंत मिल जाए, इस तरह से चाहते हैं। लेकिन पितृदोष की पूजा 3 दिन की होती है, जिसमें पहले दिन की पूजा जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से भी आपको बता चुका हूं, पहले दिन होती है नारायण बलि। नारायण बलि का मतलब यह हो गया कि आपकी 21 पीढ़ियों में से आपकी 21 पीढ़ियों का एक ऋण होता है आपके ऊपर, ठीक है, जो आपको चुकाना होता है। और वो ऋण क्या होता है? वो ऋण ये होता है कि काफी पितर ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनको सदगति नहीं मिली है, जिनको पितर लोक नहीं मिला है, जिनको नारायण लोक नहीं मिला है। उनकी सदगति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए इस तरह की पूजा की जाती है नारायण बलि की, जिसमें भगवान नारायण का आह्वान करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण देव, आप हमारे पितरों को नारायण लोक प्रदान करिए। और एकदम जो विधि होती है वो विधि बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कि साक्षात आपके पितर नारायण लोक में जा रहे हैं, नारायण आपके पितरों को नारायण लोक में ले जा रहे हैं। आप जब वहां पे पूजा करेंगे ना, 4 घंटे की पूजा होती है, और 4 घंटे की पूजा जब आप वहां पे विधि विधान से करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वाकई में मेरे सामने नारायण हैं और उसके पश्चात मेरे पितरों को ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और वो मोक्ष किस तरह से प्रदान करने वाले हैं, जब आप ये पूजा करते हैं तभी आपको जानकारी होती है। मन में ना ऐसा हर्ष प्रतीत होता है कि ये कार्य जो मुझे अपने पितरों के लिए करना चाहिए था वो मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो पहले दिन की पूजा नारायण बलि की पूजा, ठीक है, जिसमें हम अपने पितरों को मोक्ष और सदगति प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरे दिन की पूजा नागबली पूजा होती है दोस्तों। नागबली पूजा, वो नागबली पूजा मतलब हमारी 21 पीढ़ियों पर जो श्राप लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि पूरी 21 पीढ़ियों, मतलब उनमें से किसी पर भी वो श्राप क्या लगा हुआ है? श्राप ये लगा हुआ है कि हो सकता है उसने किसी नाग को मारा हो, किसी नाग को मारने में मदद की हो, या फिर किसी सांप को मरते देखा हो। आप समझ रहे हैं, भगवान शिव के गले में नाग होता है। मतलब एक तरह से हम ये मानते हैं कि जो इस जीवन का पूरा की पूरा विष है वो भगवान शिव ने अपने ऊपर ले रखा है, अपने गले में डाल रखा है, अपने कंठ में डाल रखा है। ठीक है, और हम उस नाग की हत्या कर रहे हैं। हम उसे शिव स्वरूप समझकर और उसको बचा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसे मारने का प्रयास भी कर रहे हैं, हम उसको मारने में मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्य भले ही हमने नहीं किया है, लेकिन हो सकता है हमारी 21 पीढ़ियों में से किसी भी इंसान से गलती से, भूलवश या जानबूझकर यह कार्य किया गया हो, तो उनकी आत्मा दर बदर भटकती है, उनको सदगति नहीं मिलती जब तक वो श्राप खत्म नहीं हो जाता है। जब तक वो शाप खत्म नहीं हो जाता है तब तक उनकी आत्मा सदगति को प्राप्त नहीं करती है, मतलब उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। तो उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए एक नाग बनाया जाता है, जब नागबली की पूजा होती है। अब उस नाग का पूरी विधि विधान से, जिस तरह से एक इंसान का क्रियाकर्म किया जाता है ना, उसी तरह से उस नाग का अंतिम संस्कार किया जाता है। करीब 4 घंटे की पूजा होती है। उससे क्षमा याचना करने के पश्चात, उसका विधिवत तरीके से पूजन करने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और हम भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, रुद्र से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ये कहते हैं ना, एक जघन्य पाप हुआ था, ठीक है, उसकी हम क्षमा याचना करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि जिस नाग के साथ ऐसा हुआ था उसको मोक्ष प्रदान हो, उसको सदगति प्राप्त हो, और जो शाप उन्होंने हमारे पूर्वजों को दिया था वो शाप खत्म हो जाए। 4 घंटे की पूजा होती है। तो विधिवत तरीके से आप देखेंगे पूजा में तो एक नाग बनाया जाता है, पूरा नाग बनाया जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है और उसके पश्चात उसका अंतिम संस्कार होता है। इसीलिए यह पूजा
गोदावरी अहिल्या संगम, जिसे महाशमशान क्षेत्र या सती क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग किसी दूसरे गुरुजी के संपर्क में आके किसी आश्रम में जाके इस पूजा को कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे मात्र खर्च होने वाले हैं। जो स्थान बताया गया है, केवल त्र्यंबकेश्वर की बात नहीं कर रहा मैं कि केवल त्र्यंबकेश्वर में यह पूजा होती है, बल्कि यह पूजा त्र्यंबकेश्वर में उसी स्थान पर होनी चाहिए जो स्थान शास्त्रों में बताया गया है। मतलब गोदावरी अहिल्या संगम, जिसे संगम भी बोलते हैं, जिसे महाशमशान बोलते हैं, जिसे सती क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए किसी बाहर के पंडित जी के चक्कर में ना फंसे, ध्यान रखना। आप एक ऐसी पूजा करने वाले हैं जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार करनी चाहिए, और उस पूजा को करने का भी एक उचित स्थान बताया गया है। यह पूजा यहीं पर होगी, अगर किसी और जगह हो रही है तो उस पूजा का फल हो सकता है उतना ना मिले। तो इसलिए ध्यान रखिए, मतलब आपको जो पूजा करवानी है वो विधिवत तरीके से वरदानी पंडित जी से ही करवाइए, क्योंकि वरदानी पंडित जी आपकी वो पूजा को उसी क्षेत्र पर करेंगे, उसी स्थान पर करेंगे। अन्यथा हो सकता है आप किसी आश्रम में फंस सकते हैं, आप बाहरी पंडितों के चक्कर में फंस सकते हैं। और एक विशेष जरूरी बात और बता रहा हूं आपको दोस्तों, ध्यान रखना, जिनसे आपका संपर्क हुआ है, आप कहिए मेरी पूजा आप ही करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो मैं किसी और से करा लूंगा, फिर क्या जरूरत है आपकी मुझे, ठीक है। अगर आपसे मेरा संपर्क हुआ है तो आप ही मेरी पूजा करेंगे, अन्यथा मुझे आपसे पूजा नहीं करवानी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आगे मैं जानकारी दूंगा आपको पितृदोष और त्रिपिंडी श्राद्ध, मतलब 1 दिन की पूजा और 3 दिन की पूजा में क्या अंतर है। हर हर महादेव।